वेलकम टू speedearning.com। दोस्तों, इस दिवाली से लेकर अगले दिवाली तक आप सब लोग अमीर हो जाने वाले हैं। हमने कल ही बात की है कि इस बार हम लक्ष्मी की सचमुच की पूजा करेंगे, उनको सचमुच खुश करेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो यही वीडियो आपको 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए का फायदा भी करा सकता है। ये कैसे होगा, आज हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो में कि क्या किसी ने सचमुच बाजार में पैसा बनाया है, और अगर इंडिया में कुछ लोगों ने ये पैसा बनाया है तो कैसे बनाया, कौन कौन से शेयर उन्होंने खरीदे हैं, कौन कौन से शेयर वो ले रहे हैं, कितना पैसा उनका बना है, कैसे उनकी ग्रोथ हुई है, ये सब कुछ आप यहाँ समझेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं सुपर स्टार इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो। आपको यहाँ सबसे ऊपर नाम नजर आ रहा है राधा कृष्ण दमानी जी का। अब इसकी स्टडी करना हम शुरू करेंगे। एक पूरी सीरीज आएगी, हर रात को 9 बजे आपके पास एक वीडियो आएगा, आप उसको देखेंगे और ये नॉलेज कई कई गुना आपका पैसा बना सकता है। हो सकता है आपको मार्केट के बारे में समझ नहीं हो सकता है आपके पास समय नहीं है, आप बिगिनर हैं, या फिर चलो कुछ कुछ काम करते रहे, 2-3 साल 5 साल गुजर गए बाजार में, पर फिर भी अभी तक आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस आ नहीं पाया, क्लैरिटी आ नहीं पाई है। तो हमारे साथ बने रहिए और सीखिए कैसे काम करना। कॉपी पेन उठा लीजिए और देखिए, हम सबसे पहले राधा कृष्ण दमानी जी का पोर्टफोलियो, इसको क्लिक करते हैं हम। आपने क्या देखा, उनकी वैल्यू कितनी है, 80,000 करोड़। ये डीमार्ट के मालिक हैं और इनका पोर्टफोलियो का वैल्यू कैसे बाजार के साथ बढ़ा और कैसे कम हुआ, आप देखो यहाँ -60% तक का भी आप कैपिटल इरोजन देखते हैं और उसके बाद में ऐसे रिकवर करके ऊपर आया है। तो एक चीज तो हम वैल्यू देखते हैं, दूसरा क्या देखते हैं कि किस तरीके का ग्राफ रहा है इनकी कैपिटल का, और फिर उन्होंने कौन सा स्टॉक उठाया है। तो यहाँ पे हमको पता लग रहा है पिछले क्वार्टर में इन्होंने स्पेंसर रिटेल उठाया है। नोट कर लेंगे, स्पेंसर्स रिटेल बेचा कुछ नहीं पिछले क्वार्टर में, ऐसा हमको यहाँ दिखाया नहीं जा रहा है। अब इनके पूरे पोर्टफोलियो में हम लोग अगर ये देखना चाहें कि सबसे ज्यादा फंडामेंटल वाला कौन सा शेयर है, तो यहाँ क्लिक करेंगे, जाएंगे ग्रोथ एंड स्कोर में और पेट्रोस की स्कोर को क्लिक करके देख लेंगे। सबसे ज्यादा पेट्रोस की स्कोर हमको दिख रहा है यहाँ पे वीएसटी इंडस्ट्रीज का। तो वीएसटी इंडस्ट्रीज ग्राहम नंबर 1532 है, 1532, और ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इसका ड्यूरेबिलिटी स्कोर 75 है, वैल्यूएशन थोड़ा सा ज्यादा है, 22 है, मतलब थोड़ा महंगा है, लेकिन मोमेंटम स्कोर भी बहुत अच्छा है। तो एक नाम आपने लिख लिया वीएसटी का फंडामेंटल के हिसाब से। चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से जाके हम म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देख लेते हैं। कौन सा स्टॉक ऐसा है जिसकी म्यूचुअल फंड होल्डिंग सबसे ज्यादा नजर आ रही है करेंट क्वार्टर में, तो हमको नजर आ रहा है वीएसटी इंडस्ट्रीज है। वहां पे फिर से ये नाम आप नोट कर लेंगे। और अगर आपको 3 महीने के लिए कोई स्टॉक ढूंढने की बात करनी है तो वहां पे भी वीएसटी का ही नाम आ रहा है। तो ऐसे एक नाम आपके सामने आ गया वीएसटी इंडस्ट्रीज, जो कि काफी आसानी से आप डिसाइड करके फिर अगले 3 महीनों में इसकी हर वीक एसआईपी कर लें या डेली एसआईपी कर लें और एक प्रॉफिट कमा के बाहर आ सकते हैं। तो आपका जो भी डिसीजन है ना, उसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब लंबे समय के लिए कोई स्टॉक अगर हमको खरीद के रखना है तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सा स्टॉक का पेट्रोस की स्कोर अच्छा है। और छोटे समय के लिए अगर आपको उठाना है तो आप ये देखेंगे कि म्यूचुअल फंड ने पिछले क्वार्टर में किसको सबसे ज्यादा खरीदा, या दमानी जी ने पिछले क्वार्टर में किसको सबसे ज्यादा खरीदा। तो इस नजरिए से हमको स्पेंसर्स और वीएसटी का नाम यहाँ पे मिला है। वीएसटी लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है। दूसरा हमने क्या देखा, म्यूचुअल फंड ने अभी इसको पिछले क्वार्टर में भी काफी खरीदा है। ब्रोकर रिपोर्ट पे अगर जाना चाहें तो समरी में हम देख सकते हैं कि इनके पोर्टफोलियो में से सबसे ज्यादा एवरेज ब्रोकरेज रेटिंग वाले, ब्रोकर रेटिंग वाले शेयर्स कौन से हैं, क्लिक किया, सबसे ज्यादा रेटिंग वाले शेयर्स ये इंडिया सीमेंट यहाँ नजर आ रहा है आपको। लेकिन ये देखो 125 रुपए का करंट प्राइस है, ब्रोकर का एवरेज टारगेट 100 रुपए है, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं दिख रही। वीएसटी इंडस्ट्रीज और दोनों अलग अलग है। तो ये वीएसटी इंडस्ट्रीज आपको कितना दिख रहा है, 3471, 3471 है, उसका एवरेज टारगेट 3850 है। और एवेन्यू सुपरमार्केट 2383 है, पर उसका एवरेज टारगेट ब्रोकर का 2191 है। तो हम यहां से कोई नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि ऐसी कोई खास भरोसेमंद चीज हमको नहीं दिख रही। ब्रोकर का एवरेज रेटिंग अगर 5 होता तो बहुत बेहतर मानते हैं हम। तो दमानी जी के पोर्टफोलियो में से हम ये लेके आ गए हैं। ठीक है, अब हम बैक करके जा रहे हैं और क्या चाहेंगे हम
हम चाहेंगे ये कि अब इसके बाद पोर्टफोलियो में दूसरा पोर्टफोलियो हम लोग देखें। तो दूसरा पोर्टफोलियो, अब दमानी जी का पोर्टफोलियो हमने देख लिया। इसके बाद में शेयर होल्डर पोर्टफोलियो फिर से क्लिक करेंगे, फिर से लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। दूसरा नाम कौन सा है? दूसरा नाम हम देखते हैं राकेश झुनझुनवाला साहब का। उनका नेटवर्थ अभी यहाँ पे दिख रहा है 13,000 करोड़ जो मार्केट में इन्वेस्टेड है। कंपनीज दमानी जी ने 11 कंपनीज खरीद के रखी थी, इन्होंने 33 कंपनीज खरीद के रखी है। तो देखिए यहां से आपको यह भी कंसेप्ट क्लियर होता है कि कितना डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स है वो ब्रॉड डाइवर्सिफिकेशन है, मतलब उन्होंने ज्यादा तरह के सेक्टर के ज्यादा तरह के शेयर में अपना पैसा लगा के रखा है। और कहीं पे नेरो डाइवर्सिफिकेशन है, गिने चुने। अब जैसे मोनिश पबराई जी का हम देखते हैं 5 शेयर्स खरीद के रखे हैं, ये नेरो डाइवर्सिफिकेशन है। चुन के स्टडी किए और 5 शेयर में अपने पैसे लगा के रख दिए। अब वो ऊपर या नीचे कुछ भी जाएंगे, पर मेन चीज क्या है कि ये अच्छे स्टॉक हमने खरीद लिए हैं, इन पे हमको पूरा भरोसा है। अगर 6 महीने बाद नीचे आ जाते हैं तो और खरीद लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली इनमें बने रहेंगे क्योंकि हमको मालूम है, हमारा स्टडी बोलता है कि ये आगे जाके ग्रो करेंगे। चलिए राकेश झुनझुनवाला साहब के पोर्टफोलियो में हम चलते हैं। झुनझुनवाला साहब के पोर्टफोलियो में जाके देखते हैं इनकी टोटल वर्थ कितनी नजर आ रही है आपको। 13,000 करोड़ का पोर्टफोलियो तो यही दिख रहा है। और एक और पोर्टफोलियो दिखेगा आपको रेखा झुनझुनवाला। तो एक ही फैमिली के 2 पोर्टफोलियो है। अब आप इनका यहाँ पे ग्राफ देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि बहुत ही तेजी से नीचे जाके उतनी तेजी से रिकवर करने वाला ग्राफ है। तो ये बहुत अच्छी बात होगी। अब यहाँ पे इन्होंने क्या लिया है सबसे ज्यादा पिछले क्वार्टर में? वाटेक वाबाग, लिख लीजिए वाटेक वाबाग। और क्या सबसे ज्यादा बेचा है? एस्कॉट लिमिटेड में इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है। तो ये नाम हम लिख के रख लें ताकि हमको ये पता रहे कि एस्कॉट और वाटेक में से अगर हमको चुनना है तो वाटेक को हम प्रेफर करेंगे। अब बात आ जाती है फिर से फंडामेंटल की। क्लिक किया हमने, ग्रोथ एंड स्कोर्स में गए और यहाँ पे पेट्रोस्की स्कोर के जो एरो हैं इसको क्लिक करते हैं तो या तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाता है। अभी ये इंक्रीजिंग में हुआ है, मतलब सबसे कम पेट्रोस्की स्कोर ऊपर है। मुझे सबसे ज्यादा चाहिए, मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे 9 के स्कोर वाला मुझे आयन एक्सचेंज दिख रहा है। आयन एक्सचेंज देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो 90 का उसका ड्यूरेबिलिटी स्कोर है, वैल्यूएशन 39 है और मोमेंटम स्कोर 65 का है। ग्राहम नंबर भी काफी अच्छा है। क्लिक करके हम इस स्टॉक के चार्ट वगैरह को भी देख सकते हैं अगर चाहें तो यहीं से। तो आयन एक्सचेंज लिख लीजिए, वाटेक वाबाग लिख लीजिए, ये 2 नाम हमारे सामने आ गए। आयन एक्सचेंज का 763 ये प्राइस चल रहा है अभी। और मैं इसका ऑल चार्ट खोल के देखूंगा तो मुझे अगर ऐसा दिखे कि ये स्टॉक लगातार कंसिस्टेंटली ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है तो इस स्टॉक में फिर हम अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। और आराम से आप ये समझ लीजिए, मैं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो आपको 1 लाख या 10 लाख दे सकता है। तो पॉसिबिलिटी किससे आएगी? आप कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और दूसरा आपने किस तरीके से इन्वेस्ट किया। तो पैसा सपोज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया आपने, लेकिन 1 लाख रुपए एक साथ डाल दिया किसी लेवल पे और उसके बाद में वो ऊपर गया तो आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाए, बुक नहीं कर पाए और फिर नीचे आ गया तो अब आपको आधा रिटर्न मिल रहा है। वैसा नहीं हो। और अगर आपने 1 लाख रुपया 3 क्वार्टर में 30,000 करके बुक किया और इन्वेस्ट किया और फिर आप अपना रिटर्न देख रहे हैं तो रिटर्न और ज्यादा मिलेगा। हो सकता है आपका पैसा डबल ही हो जाए, 1 लाख का 2 लाख एक साल में ही आप कर लें, ये पॉसिबिलिटी भी बनती है। तो डिपेंड करेगा, जितना नॉलेज है जितना डिसिप्लिन है उतना ही ज्यादा पैसा आप बनाते हैं। और मैं आपको हमेशा कहता हूं कि क्या फर्क पड़ता है, ये शेयर खरीदा वो शेयर खरीदा, सब चलता है। ये वाला एटीट्यूड रखने वाले लोग 3 महीने 6 महीने 12 महीने तक तो थोड़ा बहुत प्लस करते रहते हैं, पर उसके बाद ऐसा माइनस होता है कि बाजार से बाहर हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक कंसिस्टेंट ग्रोथ आपने इस स्टॉक में देखी है। ये एक बार यहाँ आप देखते हैं जैसे कोविड की गिरावट आई थी तो एक बार इसने डिप दिखाया, लेकिन वहां नीचे टिका नहीं, वो बहुत ही तेजी से वहां पे बाइंग आ गई थी और रिकवर करके वो ऊपर चला गया। स्टॉक को ऐसा ही होना चाहिए। तो ये स्टॉक अपने यहाँ के सपोर्ट लेवल को टेस्ट करने भी नहीं आया, तो ये आप इसका लॉन्ग टर्म का सपोर्ट लेवल मान सकते हैं कि 500 रुपए के नीचे जाना अभी इसके लिए मुश्किल है, इसीलिए इसका ड्यूरेबिलिटी स्कोर इतना अच्छा है।
चलिए बैक करके चलते हैं, हम फिर से कहां जाएंगे, आप इनके पोर्टफोलियो में आए, राकेश झुंझुनवाला साहब के। अब फंडामेंटल में हमने देख लिया आयन एक्सचेंज बहुत अच्छे, पेट्रोस्की स्कोर वाली कंपनी। पेट्रोस्की स्कोर क्या बताती है कि उस कंपनी का नेट प्रॉफिट, उसके सेल्स, उसका डेट, उसके रेशो, फाइनेंशियल रेशो सब कुछ अच्छी कंडीशन में हो, असेट भी अच्छी हो, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा हो, ऐसे 9 में से 9 नंबर मिले, मतलब हर तरीके से कंपनी अच्छी है। हमने चार्ट में जाके देखा तो वो चीज और क्लियर हो गई है। अब शेयर होल्डिंग में जाके हम म्यूचुअल फंड होल्डिंग को चेक करते हैं, एफआईआई को नहीं कर रहे हैं हम, ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। तो म्यूचुअल फंड के करेंट क्वार्टर में मैक्सिमम होल्डिंग किसकी है, अगर लंबे समय के लिए बात करें तो यहाँ पे हमको फेडरल बैंक नजर आता है, ये नाम आप नोट करेंगे। अगर आप क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो फिर मैं देखूंगा एक बार और क्लिक करके, सबसे ज्यादा एफएसएल खरीदा है, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड, और वीआईपी इंडस्ट्रीज खरीदा है। तो एफएसएल में आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। एफएसएल को जाके फिर उसका चार्ट देखेंगे। तो दोस्तों हमने 2 सुपरस्टार इन्वेस्टर्स जो रहे हैं उनके पोर्टफोलियो को यहाँ पे देखा है। इसके बाद हम चलते हैं ब्रोकर रिपोर्ट्स में, समरी देखते हैं वहां पे कि ब्रोकर रिपोर्ट के हिसाब से किसकी एवरेज रेटिंग सबसे अच्छी है। ब्रोकर्स की एवरेज रेटिंग यहाँ पे हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमको यहाँ पे जियोजित फाइनेंशियल में 5 का रेटिंग आ रहा है और क्रिसिल में 5 का रेटिंग आ रहा है। जियोजित में 39 से ये 46 तक का ये बता रहे हैं, इतना मूवमेंट आ जाएगा, और 1964 से 2023 तक का ये एवरेज टारगेट बता रहे हैं। तो देखिए 5 की रेटिंग होना मतलब ब्रोकर्स के हिसाब से ज्यादा भरोसेमंद और ज्यादा क्वालिटी वाले शेयर हैं। अब मैं हमेशा आपसे कहता हूं बड़े बड़े शेयर में इन्वेस्टमेंट किया कीजिए, छोटे को अवॉइड कीजिए। लेकिन यहाँ अच्छी बात क्या है कि छोटी प्राइस वाले अच्छे शेयर इस स्टडी से आपके लिए बाहर आएंगे, तो वहां से आपको ध्यान रखना है। तो अब आपकी टोटल नोट डाउन करेंगे अगर यहां से, तो नोट डाउन क्या करेंगे, वाटेक वाबाग खरीदने के लिए अगले क्वार्टर में परफॉर्म करेगा, शॉर्ट टर्म की बात हो गई क्योंकि इस क्वार्टर में खरीदा गया है। फिर एस्कॉर्ट लिमिटेड को इन्होंने बुक किया है, तो मतलब अगर हमारे पास भी कहीं होल्डिंग हो तो हम थोड़ा पार्ट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिर हमने कुछ नाम लिए, आयन एक्सचेंज हमने देखा, पेट्रोस के स्कोर के हिसाब से 9 के रेटिंग पे था, और इधर हम जियोजित फाइनेंशियल का नाम ले सकते हैं, 39 रुपीज का शेयर। ऐसे हर एक पोर्टफोलियो में जाके और आप सबसे अच्छे लोगों के रास्ते पे चल सकते हो, लेकिन आंख मूंद के नहीं चलना है। लोग बोलते हैं ना हमको पता नहीं लगता क्या खरीदें क्या नहीं खरीदें, और कन्विक्शन डेवलप नहीं होती। कन्विक्शन कैसे डेवलप होगी, ऐसे डेवलप होगी। और जियोजित का फिर आपको आगे चार्ट भी देखना है, तो इसको क्लिक करो और देख लो जियोजित का चार्ट क्या कहता है। तो यहाँ पे भी आपको ड्यूरेबिलिटी स्कोर 75 का है, 47 का वैल्यूएशन है, 74 का मोमेंटम स्कोर है, बड़ी अच्छी बात है। जाके नीचे आपने चार्ट देख लिया डिटेल, तो मालूम पड़ेगा कि अच्छा ये तो परफॉर्म करने वाला शेयर है। एक कंसिस्टेंटली ग्रो करता हुआ चार्ट दिखे, बाजार के गिरने के साथ नीचे तो गया है लेकिन बाजार के उठने के साथ एकदम ऊपर आया हो, ऐसा स्टॉक होना चाहिए। और पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है आप पता कर सकते हैं। देखिए पहले ये एक बार यहाँ 107 110 के लेवल पे आया था, ठीक है, फिर वहां से नीचे चला गया, फिर ये एक बार वापस आया था यहाँ ऊपर के लेवल पे 133 के लेवल पे, और वही चीज अब हमको यहाँ पे 39 के लेवल पे दिख रही है। तो 39 के लेवल पे अगर हम इसकी एसआईपी करना शुरू करें, हर क्वार्टर में खरीदें, तो सोचो कितना पैसा बना होगा लोगों का। यहां से उनको नहीं पता था कि इतना नीचे जाएगा, लेकिन वो अपना क्वार्टरली एसआईपी कर रहे थे। यहाँ खरीदा, 60 में लिया, यहाँ 40 में लिया, यहाँ पे 28 में लिया, यहाँ पे 18 में लिया, यहाँ पे फिर 50 में लिया, फिर 18 12 13, ऐसे चलता रहा। क्या एवरेज रहा होगा इनका, 25 30 का एवरेज रहा होगा मुश्किल से, और वो सारा के सारा पैसा कितना गुना हो गया था, 4-5 गुना हो गया था। ऐसे बनता है पैसा। मतलब ये पिक के बाद आपने कहा चलो यहाँ तो बड़ी तेजी आ गई, ये बात करता हूं मैं 2008 की, और ये बात हो रही है, एक तेजी आई थी, ये बात हो रही है 2017 की, है ना। तो 8 साल तक आप बहुत सही रेट में पैसा इकट्ठा करते रहे स्टॉक्स को, और आपका पैसा कम से कम 6-7 गुना हो गया 8 सालों में। यही तो होना चाहिए। तो आगे फिर से वही मौका आपको मिल रहा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इतना पेशेंस आपके अंदर नहीं है, जल्दी परफॉर्म करने वाले शेयर चाहिए, तो आप फिर 4 डिजिट शेयर पे ध्यान दीजिए, 1000 रुपए या उससे ऊपर वाले शेयर्स पे ध्यान दीजिए। छोटी प्राइस वाले शेयर्स में आप जाएंगे तो फिर आपको थोड़ा पेशेंस रखना ही पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।
दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, आपके सजेशन फीडबैक चाहिए, इसको शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों के साथ में। आप कोरा पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, सब पे हमको ज्वाइन कीजिए। और जितना आप हमको रिस्पॉन्ड करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, उतने ही नए नए वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों ये सीरीज आएगी, डेली आपको 9 बजे इस तरह के वीडियोस मिलेंगे जो आपको अच्छे अच्छे स्टॉक पिक करना सिखाएंगे, और एक एक वीडियो आपको 1 लाख से 10 लाख रुपए दे सकता है। थैंक यू वेरी मच, बाय।